गेलखिन अपन पिताजी के कहले कि हमरा संयुक्त राष्ट्र में हमरा नौकरी भेट रहा है। तो उनकर पिताजी व्याह कहलखिन कि हम अहाले कि अहाँ जाकर नौकरी करी एले अहाले हम नहीं अहाँ के पढ़े नहीं रहे। अगर अहाँ सपूत छी तो सपूत वह है जे कोसी में रेल आनत आजे कोसी के बांध। तो सही मायने में अगर देखे जाए हर एक बच्चा के माँ बाप अभिभावक अपन बच्चा लेकर स्वप्न देखे है कि देखे कि नहीं अगर भी समाज में कुछ करे। और सही मायने में ललित बाबू हमारे सबके ललित बाबू के पिताजी हमारे बाबा वह सोच रहे हैं कि एज अ फादर अपन बच्चा ले की ड्रीम देखने रहे की स्वप्न देखने रहे कि हमारे लड़का की कर सके है। और हमरा एक बहुत छोट स्मरण है जखन जयंती जनता ट्रेन आप को नाम सब चलिए रहे ओहि में जो मिथिला पेंटिंग जखन पहली बेर ट्रेन में बैसे के अवसर भेटल जे पूरा सुंदरता के संगे जे मिथिला पेंटिंग में देखलो विश्वास नहीं भेल कि ट्रेन है खूबसूरतो भ सके है। तो चाहे रक्षा उत्पादन में उपमंत्री रहला या विदेश व्यापार में रहला या श्रम में रहला या रेल में रहला मुजफ्फरपुर में रेल सेवा आयोग रांची में रेल सेवा आयोग मतलब उनका कार्य की चर्चा कैल जाए तब आज जे नेशनल हाईवे से हम सब लाभान्वित छी वैसे उनकर सोच रहे हैं लैटरल रोड के जे आसाम से मतलब जे उनका एक विजन है। तो सही मायने में कहल जाए कि ललित बाबू एक विजनरी लीडर है तो ये कहना है अतिशयोक्ति नहीं है। सही मायने में ललित बाबू बहुत विजनरी लीडर यहाँ कल्पना कर सकी छी। और जे आदरणीय रही वो कहा कि 72 में उनका नींव राखल है विश्वविद्यालय। तो मतलब एजुकेशन हम अपनो अगर देखबे और काई के अगर बजट के अगर खाली संक्षेप में चर्चा करी ओकर आधार की छे ज्ञान GYAN गरीब Y से यूथ A से अन्नदाता और N से नारी। मतलब जे ज्ञान के जो इम्पोर्टेंस छे जना आए एक बाद हमार कार्यक्रम मुजफ्फरपुर में ललित नारायण मिश्रा कॉलेज ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट में 73 के एस्टैब्लिश्ड मतलब मैनेजमेंट के पढ़ाई बिहार में 73 में बहुत सके है। ये सोच ललित बाबू के रहे और शैलेंद्र जगन्नाथ मिश्र जी के रहे कि सब सोचलखिन कि नहीं हमर यूथ अतः सब पढ़ के निकले और वो आगू बढ़ सके। या हम सब स्किल डेवलपमेंट के बात कर रहा छी कौशल संवर्धन के बात कर रहा छी तो केते कोटे पटना एल मिश्रा इंस्टीट्यूट से या मुजफ्फरपुर के एल मिश्रा कॉलेज से ललित बाबू के काज और हमरा सब में आइयो प्रेरणा के स्रोत छे हमेशा रहता। मिथिला के प्रति जो लगाव या यूं कहा जाए अपन राज्य के प्रति मैं रहूं ना रहूं बिहार बढ़कर रहेगा। और जो प्रगति है बिहार के बहुत रहा है या अपन देश के बहुत रहा है ललित बाबू के समय नहीं बैठे। और हम अगर बैसल हम यह सोचते रही अखन हमार एज आप 51 के आसपास और ललित बाबू बलिदान भेला 52। मतलब हम वह सोचे छी कखनो कि मतलब आप जे रियल एज होय छे यहाँ अपन अनुभव से अपन पढ़ाई से अपन सोसाइटी ले यहाँ कंट्रीब्यूट कर सके छी। एहन दुर्भाग्यपूर्ण घटना भेल कि ललित बाबू बहुत कम समय में हमरा सबके बीच से चल गेला। लेकिन बहुत कम समय में आए एते काज हमरा सब क चुकल छे और उनका प्रति जो श्रद्धा और सम्मान है वह है कि आए अपने सब इतनी संख्या में अपने उपस्थित भेलिए हैं। वीसी साहब के पुनः स्वागत करें। हम अपन सेवा इनका हम पुनः पिछले बेर में रही तो वीसी साहब ने आग्रह कहने रही कि जब तक लागे कि हमारी जरूरत है कैसे एजुकेशन में हमारो रुचि है इन एनी वे आई कैन बी हेल्पफुल टू दिस यूनिवर्सिटी कखनो हेजिटेट नहीं करियो अपने सोचियो कि यह परिवार के एक सदस्य यहाँ के उत्तर बैसल है और हम सब के कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी है कि ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय हमारा सबके गौरव के विश्वविद्यालय है और हमेशा रहा। अपने हमारा आपका भजनों प्रतिनिधि बने के अवसर देना पुनः ललित बाबू के चरण में अपन श्रद्धा सुमन अर्पित करे छी और इस संकल्प ले छी कि ललित बाबू जेका विकास पूर्ण जे डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के एक सूत्रधार रहे कोई डेवलपमेंट पॉलिटिक्स के आगू हम सब बढ़ाए। एक जनप्रतिनिधियों के नाते हमारी रिस्पांसिबिलिटी है और ललित बाबू के परिवार के सदस्य के नाते रिस्पांसिबिलिटी और बेसी बढ़ जाए है। अपने सबके स्नेह और आशीर्वाद हमरा हमेशा भेटे यह कामना। बहुत धन्यवाद। बात तो प्रॉब्लम मंत्रालय में गेलखिन उनका सब भेंट करे अपन इच्छा भेंट गेलखिन के मां से भेंट करे हम आवे चाहे छी। और वही समय के राजनीति के उच्च स्तर अपने देखियो कि ललित बाबू उम्र में उनका सा छोट रहती चुनाव उनका सा हारल रहती मंत्रालय में नीचे ठार रहे उनका स्वागत करे
और जखन मंडल जी आदरणीय मंडल जी एलखिन और जखन उनकर कार्यालय कक्ष में दोनों गोटे रहे तो जतेक देर आदरणीय मंडल जी बैसल रहे ललित बाबू ठाड़ रहे, एक सेकंड ले कुर्सी पर नहीं बैसला। ये उनकर एहन व्यक्तित्व है और हमरा लागे आज के समय में तो हमरो सब नहीं आवश्यक है एक आश्रम में आ कहा कि एक पिता ने अपन पुत्र के की सपना था, तो फिर बातें हुई तो उनको पता चला कि उनका ऋषि उनका पोता ललित बाबू का पोता है। तो बहुत सारे स्टोरी सुनाए उन्होंने। एक चीज उन्होंने मुझे बताई, 1973 में जो रेलवे स्ट्राइक हुआ था, जॉर्ज साहब उसके नेता हुआ करते थे और पूरे देश में रेलवे का स्ट्राइक को लीड कर रहे थे। देश परेशान था, सरकार परेशान थी। जॉर्ज साहब को यूपी से अरेस्ट किया गया, संजय जी अरेस्ट करके जेल के अंदर, और बाबा जो उनके पीएस थे गुप्ता जी, उन्होंने उनको आदेश दिया बेंगलोर जाइए, जॉर्ज साहब के परिवार से मिलिए, अगर उनको किसी तरह का दिक्कत हो तो उसको देख लीजिएगा। जो हमारे युवा साथी यहां पर बैठे हुए, बोल रहा हूं, समय देखिए, समय कैसे बदलता है। आज तो अपने पार्टी में लोग एक दूसरे के पीछे लगे हैं, हम भी उसको फेस किए। तो वो विकासी पुरुष नहीं थे, वो एक शानदार व्यक्ति थे, ह्यूमन टच था उनमें। राजनीति का इस्तेमाल क्षेत्र के विकास के लिए करते थे, लोगों का विकास के लिए करते थे, ह्यूमन डेवलपमेंट कैसे हो उसके लिए वो सोचते थे। अगर हम उनको, किसी भी महान पुरुष को, अगर हम उनको, और खासकर अगर राजनीति से वो व्यक्ति हो, तो हमको कंपेयर भी करना चाहिए कि आखिर क्यों, इंसान तो वही है, समाज भी वही है। मैं शाम को बैठता हूं टीवी पे, आप लोग देखते होंगे, अलग अलग पार्टियों से लोग वहां पे होते हैं। विचारधारा की लड़ाई हो सकती है, होनी भी चाहिए। लोग बैठे हुए यहां पर, अलग विचारधारा के लोग, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं उनसे एग्री नहीं करता। सबको अधिकार है, मुझे भी अधिकार है। मैं किसी विचारधारा को नहीं मानता, मैं अपने विचारधारा को मानता हूं, तो कहां दिक्कत है। मैं भी उनका सम्मान करता हूं, उनको भी मेरा सम्मान करना चाहिए। लेकिन जो देश का माहौल है, राज का माहौल है, सम्मान तो छोड़ दीजिए, लोग आजकल टोकते नहीं है। संजय जी, मैं उनके साथ था हाउस में, कितना हंसी मजाक हम लोग हाउस के बाहर भी क्या करते हैं। आज है क्या, हमको नहीं लगता। आप लोग तो हैं वहां पर, पता नहीं अभी भी आप लोगों को लगता होगा। और सबसे बड़ी बात, जब मैं विचारधारा की बात कर रहा हूं, बाबा ने जो काम किया, नेता के साथ अडिग रहे अंतिम समय तक। 1969 का राष्ट्रपति चुनाव, विचारधारा को साथ में लेते हुए अंतिम समय तक वो 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में इंदिरा जी के साथ खड़े रहे, हिले नहीं। मेहनत के साथ इंदिरा जी और जो उस समय उनकी जो पार्टी थी, उनके उम्मीदवार को राष्ट्रपति चुनाव में चुनाव जिताया। जिद्दी भी थे शायद, पता नहीं, सीनियर लोग जो हैं वो तो बोलते हैं कि आपको जिद्दी नहीं होना चाहिए, लेकिन आप अगर सच्चाई के साथ हैं, आप में इंसानियत है और आप सच्चाई के साथ खड़े हैं, तो आपको जिद बांध लेना चाहिए कि मैं अंतिम घड़ी तक मैं इस जिद को नहीं छोड़ूंगा। शायद बाबा को भी पे करना पड़ा, वो जो अपने विचारधारा के साथ लगे रहे, जो उनकी सोच थी, उसे यहां बैठे हुए हैं। मैं उनके विचारधाराओं को, उनकी सोच को 100% मानता हूं,
और शायद थोड़ा सा अंश जिद्दीपन का, सच्चाई के साथ खड़े होने का थोड़ा सा अंश, आप लोग माने ना माने ना, वक्त को अलग अलग भाई अपनी सोच के साथ, सच्चाई के साथ खड़ा रहता हूं। मैं उसका सिर्फ 2 एग्जांपल दूंगा, उसके बाद मैं अपनी बातों को एंड करूंगा। आ जाइए, आपके आने से शोभा ही बढ़ेगी। आ जाइए। के सपूत, इनका योगदान स्वतंत्रता संग्राम से लेकर बिहार के नवनिर्माण में रहा है। शहीद ललित नारायण मिश्र जी की आज 101वीं जयंती है। हमारे लिए चंद्रहारी मिथिला कॉलेज अर्थात CM कॉलेज के लिए गर्व की बात है कि भारत का यह सपूत इसी महाविद्यालय में पठन पाठन के दौरान ही भारत के स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हुए थे। पंडित ललित नारायण मिश्र 1942 में इस कॉलेज के छात्र थे और भारत छोड़ो आंदोलन में इसी कॉलेज प्रांगण से उस आंदोलन में शामिल हुए थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रथम चुनाव से लेकर अपने जीवन के अंतिम सांसों तक वो संसद सदस्य रहे और बिहार और खासकर मिथिलांचल के विकास की रूपरेखा उन्होंने तय की। हम सभी उनके ऋणी हैं कि रेल के मार्ग को मिथिलांचल में लाने वाले ललित बाबू के प्रति पूरा मिथिलांचल आभार व्यक्त करता रहा है। आज कॉलेज परिवार की ओर से उनकी जन्मतिथि पर उन्हें हम नमन करते हैं कि उन्होंने राष्ट्र सेवा के साथ साथ बिहार राज्य और विशेषकर मिथिलांचल के विकास को आयाम देने में अहम भूमिका की। उनकी शहादत हम सभी को प्रेरणा देती है कि हम जहाँ जन्म लिए हैं, जिस भूमि पर हैं, उसके विकास के लिए सोचें, उसके विकास के लिए कर्तव्य का पालन करें। क्योंकि वो एक निष्ठावान भारत के स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ मिथिलांचल के दुख दर्द में हमेशा हमेशा शामिल रहे। कोसी योजना उसका एक अहम प्रमाण है कि 1952 में उन्होंने कोसी में खुद स्वयं एक मजदूर के रूप में काम करके और मिथिलांचल के लोगों को बाढ़ जैसी जो हमारे लिए आफत थी उससे निजात दिलाने के लिए, बचाव करने के लिए एक कार सेवक के रूप में उन्होंने काम किया था और उसी से प्रेरणा लेकर के मिथिलांचल के पूरे लोग उसके साथ शामिल हुए और कोसी बांध का निर्माण उन्होंने किया था। हम उन्हें सत सत नमन करते हैं।